हेलो गाइज, तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते वर्तमान में अब 12 हो चुकी है। प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा बताया गया है। पांचवी में SC/ST के प्रशासन का वर्णन है, जबकि छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का वर्णन है। यहाँ हम ट्रिक याद करेंगे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज्य सूची में राज्य के पास होता है। समवर्ती सूची में दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में या विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला मान्य होगा। तो यहाँ संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे जो अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे जो अब 52 हो गए हैं। सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। तो पहले गाइस हम ये 1 से लेकर 8 तक अनुसूचियाँ याद करेंगे। सभी अनुसूचियों के हम कीवर्ड्स याद करेंगे। जैसे कि कैसे याद करेंगे, जैसे कि पहले अनुसूची में बताया गया है भारत राज्य और यूटी के बारे में। द्वितीय में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के कितने वेतन और भत्ते रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेतन पहले आएगा या शपथ पहले आएगी। तो गाइज जब भी हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ पता चलता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले हमारा ख्याल वेतन के बारे में आता है। अगर वेतन बढ़िया है तभी हम शपथ लेते हैं। तो क्लियर हो गया, पहले हम वेतन लेंगे फिर हम शपथ लेंगे। ठीक है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारे के बाद राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी। पाँचवीं में SC/ST के प्रशासन का वर्णन है और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का वर्णन है। जब सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। तो गाइस जब हमारी रहती हैं 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में क्या था, बेसिकली यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी। और विशेषता क्या है, पहले इसमें जो था कि इसमें जो भी विषय हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई, नगर प्रशासन से संबंधित है। 18 कार्य क्षेत्र शामिल हैं इसमें। यहाँ 1900 कई जगह आपको 1992 लिखा मिलेगा और कई जगह 1993। यहाँ 1992 में ये तब यह संशोधन संसद में पेश किया गया था और 93 में यह संशोधन पास हो गया था। तो गाइस आशा है आपको 12 के 12 अनुसूचियाँ क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।